Hello students, welcome to our channel and today we are going to start polynomial exercise 2.4. ये जो लेसन है बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड है। तो इस लेसन को करने के पहले आपको सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप जितने भी इस लेसन के अलजेब्राइक लेसन्स के फॉर्मूलेज हैं वो आप याद कर लो पहले, देन यू विल फील इजी टू सॉल्व ऑल दिस क्वेश्चंस। ओके, सो जस्ट वी कम हेयर विदाउट मेकिंग एनी डिले। इसमें पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि यूज सुटेबल आइडेंटिटीज टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। मैंने अभी बोला कि आपको जितने भी आइडेंटिटीज है वो फॉर्मूला है वो आपको याद होना चाहिए। तो पहला जो है वो x+4 इंटू x+10 ये है। तो एक्चुअली ये जो क्वेश्चन है ये इस आइडेंटिटी पे है, x+a इंटू x+b इज इक्वल टू x² प्लस a प्लस b इंटू x+ab। इस फॉर्मूला पे इसको हम पुट करेंगे, ये सॉल्व हो जाएगा। सो लेट्स सॉल्व इट। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर फॉर्मूला क्या है इसका, फाइनल x²। तो x² x है तो x² हो जाएगा। ओके, प्लस a प्लस b, तो a के जगह पर मेरे कितना है, मेरा 4 है, b के जगह पर कितना है, मेरा 10 इंटू x वेरिएबल है तो x रखेंगे, प्लस ab इंटू मतलब 4 इंटू 10। अब इसको सॉल्व कर देना है, दैट इज x² प्लस कितना हो जाएगा 14x प्लस 40। दिस इज द आंसर। अगेन अभी हम 2 पे आते हैं। 2 पे भी बच्चों सेम फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है। एक्चुअली यहाँ पर x+8 है और इंटू x-10 है, बट डोंट बी कंफ्यूज, आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, इसमें भी सेम आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे। ठीक है, हम करते हैं x+8 इंटू x-10। तो यहाँ पर एक्चुअली प्लस था लेकिन यहाँ क्या है 10 है। तो देखो आप इसको चाहो ना तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, तब आपको इजी हो जाएगा। सी 8 लिख लिया। इसमें क्या करोगे आप, ये जो यहाँ पर प्लस है ना, एक्चुअली प्लस है दोनों जगह, यहाँ पर माइनस दिख रहा है आपको, तो यहाँ पर आप क्या लिख लो प्लस और इसको ब्रैकेट में लिख लो -10। तो जब ऐसे कर लोगे ना तो आपको समझ, यहाँ पर प्लस अब आ गया ना, और आपको b की जगह क्या रखना है -10। b का वैल्यू यहाँ पर अब a कितना हो गया आपका, देखो a कितना है 8 और b की जगह आपको कितना पुट करना है -10, 10 नहीं -10, बस बाकी आइडेंटिटी वो अप्लाई करना है। सॉल्व करते हैं, देखो अब x², तो इसमें भी x होगा x²। ओके, प्लस a प्लस b, तो a प्लस b मेरा a कितना है 8। ओके, और प्लस b है प्लस b, तो b कितना है मेरा -10, तो प्लस माइनस माइनस होगा तो यहाँ पर 8 - 10 हो जाएगा। ओके, और फाइनली होता है क्या प्लस ab, तो ab मेरा a कितना है 8 और इंटू b कितना मेरा -10, ये ab हो गया। तो अब इसको आप फाइनली लिख लो x², ठीक है, 8 - 10 -2 और यहाँ प्लस साइन है तो ये क्या हो जाएगा फाइनली -2। ओके, अच्छा सॉरी यहाँ पर x लिखना मैं भूल गया तो x यहाँ डालेंगे, तो -2x हो जाएगा। ओके, और उसके बाद हो जाएगा प्लस और 8 इंटू -10 कितना हो जाएगा -80। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। ओके, 3 में इसमें भी सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है, सेम आइडेंटिटी लगेगा। ठीक है, तो लगाते हैं इसको। ठीक है, a प्लस b इंटू a माइनस b, तो आपको यहाँ पर a क्या है, यहाँ पर a आपका क्या है, x के जगह आपका क्या रखना है, पुट करना है 3x। ओके, और a कितना है आपका, a के जगह पर आपका 4 है, ठीक है, और b के जगह कितना है -5। अब इसको जब हम इस आइडेंटिटी पे लेंगे x+a इंटू x+b इज इक्वल टू x² प्लस ab, a प्लस b इंटू x प्लस ab, तो उस पर जब लेंगे तो क्या हो जाएगा x², तो यहाँ पर x मेरा कितना है 3x है, 3x² प्लस ab, तो ab के लिए क्या करेंगे, a कितना है मेरा 4, ओके, b कितना है 5, तो -5 इंटू x कितना है मेरा, x के जगह रखना है आपको 3x। ओके, और प्लस ab, तो a है 4 और b है -5, तो ये कितना हो जाएगा -20 हो जाएगा। ab कितना होगा -20। नाउ 3x x² कितना हो जाएगा 9x²। ओके, और ये करेंगे 4 - 5 -1 और -1 इंटू 3x दैट इज -3x। ओके, -20, ये होगा इसका आंसर। तो यहाँ पे ये जो आइडेंटिटी आपका 4 और 5 नंबर क्वेश्चन है बच्चों, इसमें दूसरा आइडेंटिटी यूज होगा क्या, a प्लस बी इंटू a माइनस बी इज इक्वल टू a² माइनस b², ये और इजी है। ठीक है, यहाँ पर देखो a प्लस बी, यहाँ पर a है ये b है, यहाँ पर a है और ये b है, बट ये प्लस है और ये माइनस है, मतलब a प्लस बी इंटू a माइनस बी का आइडेंटिटी क्या होता है a² माइनस b²। तो बहुत इजी,
इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको पता है फॉर्मूला। आप क्या करो, इसको ए स्क्वायर, ए कितना है मेरा वाई स्क्वायर है, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी कितना है 3/2 बी स्क्वायर। बस इसको सॉल्व करो, यू विल गेट द आंसर। तो ये क्या हो जाएगा y टू द पावर 4 और माइनस 3 का स्क्वायर 9/4, 2 का स्क्वायर 4 आंसर। और सेम आइडेंटिटी आपने लगाना है कहां पर 5 में। यहां पर भी a प्लस बी इधर हो गया और a माइनस बी है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसमें भी लगाते हैं, a की जगह मेरा कितना है 3, तो इसका फाइनल ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो ए स्क्वायर माइनस बी कितना है, बी कितना है 2x होल स्क्वायर, दैट इज 9 माइनस 4x स्क्वायर आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, एवेलुएट द प्रोडक्ट विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली। इसका आपको मल्टीप्लिकेशन बताना है, लेकिन डायरेक्टली जो मेथड है, डायरेक्ट मेथड, वो अप्लाई करके नहीं, आइडेंटिटी का यूज करके। तो इसमें भी जो क्वेश्चन नंबर 1 में आइडेंटिटी हमने अप्लाई किया वही अप्लाई इसमें भी करेंगे। 103 इंटू 107, इसको हम कैसे लिख सकते हैं 100 प्लस 3 और इंटू 100 प्लस 7 लिख सकते हैं। इसमें कौन सा आइडेंटिटी हो जाएगा, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, है ना, एक्स स्क्वायर प्लस ओके ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। यही आइडेंटिटी हम यहाँ भी अप्लाई करेंगे सॉल्व करने के लिए। इसको तो करते हैं, यहाँ पर क्या लगाएंगे, यह एक्स स्क्वायर, तो एक्स मेरा कितना हो जाएगा 100, तो 100 स्क्वायर हो जाएगा ओके, प्लस ए प्लस बी, तो ए कितना है मेरा, ए कितना है यहाँ पर 3 है, बी कितना है 7, तो 3 प्लस 7 इंटू एक्स, एक्स कितना है मेरा, एक्स मेरा है 100, तो 100 ओके, और प्लस में ए बी लिखना होता है, तो ए बी कितना है मेरा दिस इंटू दिस 3 इंटू 7 ओके। अब इसको हम लेकर आगे बढ़ते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, इसको स्क्वायर करेंगे तो 4 जीरो इस पे आ जाएगा, प्लस ये कितना हो जाएगा 7 और 3 10 और इंटू 100, तो 3 जीरो हो जाएगा प्लस 21, तो फाइनली कितना हो जाएगा ये 11 0 ओके 2 1, ये आपका फाइनल आंसर होगा। नाउ टू क्वेश्चन में भी हम सेम आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, लेकिन आप याद रखना कि a के जगह पे कितना पुट करना है -5 और b के जगह कितना पुट करना है -4, बस फर्क कितना है वो ध्यान रखना। अब हम इसको यहाँ पुट करते हैं, तो आइडेंटिटी है इन दोनों का क्या हो जाएगा, ठीक है, एक्स स्क्वायर, तो x मेरा कितना है 100 है, 100 स्क्वायर ओके, प्लस a प्लस b, तो a मेरा कितना है -5 और b कितना है -4 और इंटू ए प्लस बी हो गया ओके, क्योंकि यहाँ प्लस देंगे तो प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा, तो ये माइनस होगा, और इंटू एक्स, तो एक्स मेरा कितना है यहाँ पर, एक्स मेरा 100 है, तो इंटू 100 मतलब ये जो 100 में लिख रहे हैं इंटू 100 ओके, और उसके बाद प्लस ए बी होता है, ठीक है ना, तो प्लस ए बी कितना हो जाएगा, ए मेरा कितना है -5 और -4, तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा -5 -4 ये +20 हो जाएगा, एंड फाइनली जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1 पे 4 जीरो हो जाएगा ओके, और ये कितना हो जाएगा -9, ये होगा -9 इंटू 100, तो कितना हो जाएगा -900 ओके, प्लस 20, फाइनली यू विल गेट, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों 9120, ये आपका आंसर है। ये सबसे इजी है, इसमें कौन सा आप आइडेंटिटी लगाओगे, देखो 100 प्लस 4 और 100 माइनस 4, तो ये आइडेंटिटी इजी है क्या, a प्लस बी ओके इंटू ए माइनस बी इजिकल टू क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आइडेंटिटी लगाएंगे इसमें, ठीक है ना, ये तो ये इजी है। तो यहाँ पर a कितना है 100 स्क्वायर माइनस b कितना है 4 स्क्वायर, आप इसको सॉल्व करो 100 इस पे 4 जीरो होगा, माइनस कितना होगा 16, व्हाट यू विल गेट फाइनली 4, यहाँ कितना हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 8 ओके, और ये कितना हो जाएगा 9 आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग एप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज। इसमें भी फॉर्मूला यूज करके इसको क्या करना, फैक्टराइज करना है। तो हम देखते हैं पहला कौन सा इसमें फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। अभी देखो 9x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस वाई स्क्वायर, आप ध्यान से देखो तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 9x स्क्वायर कैसे लिख सकते हैं प्लस, और यहाँ पे क्या करेंगे वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर यहाँ क्या करेंगे वाई जो है वाई होल स्क्वायर हो जाएगा यहाँ, ठीक है, इसको ऐसे कर लेते हैं
तो ये मेरा हो गया एक, ये पहला और ये लास्ट टर्म वाई स्क्वायर। अब इसको बीच में हम जरा ध्यान से देखो, इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू ए की जगह कितना है 3x इंटू बी की जगह कितना है y। तो ये हो गया 2ab। एक्चुअली ये जो फॉर्मूला, ये एक फॉर्मूला पे आ गया, क्या ए स्क्वायर प्लस 2ab इंटू बी स्क्वायर। तो ये एक्चुअली फॉर्मूला होता है a प्लस बी होल स्क्वायर। तो a के जगह पर मेरा कितना है 3x है और b के जगह कितना है मेरा y है, दैट इज होल स्क्वायर। तो फाइनली ये जो आएगा ये इस फॉर्मूला का एक्सपेंशन है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। और फाइनली इसको चूंकि हमें फैक्टराइज करना है तो इसको हम दिस होल स्क्वायर है, मतलब इसको दो बार हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं दो बार, 3x प्लस वाई इंटू 3x प्लस वाई। ये फैक्टराइजेशन हो गया। क्लियर है? सिमिलरली यही कॉन्सेप्ट यहां भी लगाएंगे। देखिए यहां पे क्या है, 4y स्क्वायर को हम कैसे लिख सकते हैं, 2y होल स्क्वायर। और 1 को हम कैसे लिख सकते हैं, 1 का होल स्क्वायर तो लिख ही सकते हैं 1 को। ठीक है, अब यहां पर माइनस है, माइनस 2 इंटू ए, इसको हम ए बनाए अगर तो ये क्या हो जाएगा 2y इंटू बी। तो b कितना है 1। तो अब ये फाइनली कितना हो गया, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला होगा a माइनस बी होल स्क्वायर, ऐसे इस फॉर्मूला पे आएगा। तो अब यहाँ पर a की जगह हमें लिखना कितना है, a की जगह मेरा कितना है 2y और b की जगह कितना है मेरा 1, तो 1 लिखेंगे। तो फाइनली, और इसको फैक्टराइज चूंकि करना है तो इसको होल स्क्वायर है तो फैक्टराइज करने के लिए क्या है 2y माइनस 1 इंटू 2y माइनस 1 ऐसे कर लेंगे। ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, थर्ड नंबर जो क्वेश्चन है, ये जो आइडेंटिटी है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो होता है एक्चुअली ए प्लस बी होता है इंटू ए माइनस बी होता है। तो अब ये की जगह पर मेरा क्या है x है, ओके। और तो ये हम एक्चुअली, आप आंसर बनाते समय इसको नहीं करो, मैंने समझाने के लिए बोला, आप डायरेक्ट यहां से करोगे। a की जगह क्या है x है और b की जगह मेरा क्या है, b की जगह मेरा क्या है, b है y अपॉन 10 है b, क्योंकि इसको हम कैसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई अपॉन 10 होल स्क्वायर। तो b की जगह पे आपको क्या रखना है y अपॉन 10 इंटू ए माइनस बी। तो b कितना है y अपॉन 10 है और a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये फैक्टराइज भी हो गया, यही इसका आंसर है। इसमें क्या करना बच्चों कि एक्सपैंड ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज। यहाँ पर एक्चुअली क्या किस फॉर्मेट में है, x प्लस 2y प्लस 4z होल स्क्वायर, ये किस आइडेंटिटी पे है, इस पे है, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ये होता है। तो इसको, इस चीज को इस फॉर्मेट में एक्सपेंड करके लिखना है कि क्या इसका फाइनल आंसर आता है। तो इसको हम इस फॉर्मूला पे एक्सपेंड करते हैं। यहाँ पर a मेरा क्या है x है, b की जगह क्या है 2y है, c कितना है 4z है। तो हम लिखते हैं a स्क्वायर, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, तो a स्क्वायर x, a कितना है मेरा x स्क्वायर प्लस b कितना है 2y स्क्वायर, b कितना है 2y स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, सी कितना है 4z स्क्वायर, ओके। और उसके बाद लिखेंगे प्लस 2ab, तो 2 इंटू ए कितना है x और b कितना है 2y इंटू 2y प्लस 2bc, 2 इंटू b कितना है 2y, b कितना है 2y इंटू c कितना है 4z, तो 4z लिखेंगे प्लस 2ac, 2 इंटू a कितना है मेरा x इंटू c कितना है 4z, c कितना है 4z आपको रखना है। अब इसको कैलकुलेट करके लिख देना, ये आपका एक्सपेंशन होगा। फाइनली एक्स स्क्वायर प्लस 2y होल स्क्वायर कितना होगा 4y स्क्वायर, उसके बाद ये कितना होगा 16z स्क्वायर, ओके। प्लस अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना को 2 इंटू 2 4xy, ओके। और ये 2 इंटू 2 इंटू 4, तो 4 2 जा 8 2 जा 16, ये हो जाएगा 16yz, ओके। प्लस और ये कितना होगा 4 इंटू 2 8xz, ये आपका एक्सपेंशन हो गया फाइनल, ओके। 2x माइनस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर, सेम आइडेंटिटी आपको यहाँ पे भी अप्लाई करना है, बट यहाँ ध्यान रखना है कि a की जगह आपको क्या रखना है 2x, b की जगह माइनस वाई है और c की जगह क्या रखना है z। तो हम रखते हैं उसी फॉर्मूला पे एक a स्क्वायर, तो a की जगह मेरा क्या है 2x स्क्वायर, ओके, प्लस b स्क्वायर, तो b मैंने बोला कि यहाँ जहां भी b आया आपको माइनस वाई रखना है, b स्क्वायर प्लस c, तो c की जगह क्या है z स्क्वायर, ओके, प्लस 2 इंटू ए बी, तो ए बी कितना है, ए मेरा 2x है, ओके, बी कितना है माइनस वाई, बी आपको जहां भी रखना है माइनस वाई रखना है, ओके। चलो, और उसके बाद प्लस
क्या है 2bc, तो 2 इंटू bc, b कितना है -y है, आपको याद रखना है b हमेशा -y रखना है, और उसके बाद c है, तो c कितना है z है, तो इंटू z प्लस 2ac, a कितना है 2x है, ओके, इंटू c कितना है z है, तो आप z रखो यहाँ पे, हो गया। अब इसको आप कैलकुलेट कर लो, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 2x होल स्क्वायर 4x स्क्वायर, अब ये -y का होल स्क्वायर प्लस में हो जाएगा, तो प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस, इसको करेंगे यहां से यहां तक कैलकुलेट, तो 2 इंटू 2 4, और ये माइनस है तो माइनस हो जाएगा, ये -4xy, ओके, और ये कितना हो जाएगा 2yz, लेकिन माइनस है तो ये माइनस हो जाएगा -2yz, और ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 4xz प्लस 4xz आंसर। अगेन देखो बच्चों, इसमें ना जितने भी क्वेश्चन है सब में सेम आइडेंटिटी अप्लाई करना है। चलो इसको भी करके देख लेते हैं। इसमें आपको क्या रखना है, a के जगह कितना है मेरा -2x, तो -2x होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b के जगह कितना है 3y होल स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, तो c के जगह क्या है 2z होल स्क्वायर, ओके, प्लस अब उसके बाद 2ab है, तो 2 इंटू a कितना है -2x है, कितना है -2x इंटू ab, b कितना है 3y हो जाएगा, प्लस 2bc, तो 2 इंटू b कितना है 3y है, कितना है 3yb, और c कितना है आपका 2z है, इंटू 2z प्लस 2ac, a कितना है -2x, याद रखना है a कितना है -2x, तो आपको -2x रखना है, और c कितना है 2z इंटू 2z। अब इसको सॉल्व कर देना, इसका एक्सपेंशन हो जाएगा, तो -2x होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर, ओके, प्लस 9y स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर, ओके, प्लस अब यहां पर देख लेते हैं 3 इंटू 2 6 और इंटू 2 12 होगा, लेकिन यहाँ माइनस है तो ये माइनस हो जाएगा 12xy, ओके। अब यहां पर देखते हैं, यहां पर कहीं माइनस नहीं है तो प्लस रहेगा मेरा, और यहाँ कितना है 6 इंटू 2 12 ये भी होगा yz, और ये यहां पर माइनस है तो ये साइन माइनस हो जाएगा, 2 इंटू 2 4 इंटू 2 8xz, दिस इज द एक्सपेंशन। ओके बच्चों, 4, 5 और 6 सेम आइडेंटिटी पे आपको बनाना है, एंड ऑल दिस क्वेश्चंस यू हैव टू डू योरसेल्फ। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 में आपको क्या करना है, फैक्टराइज। तो इसको फैक्टराइज करने के पहले बच्चों आपको ये कर लेना है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन नंबर 5 में जो आपको फैक्टराइजेशन है ना, उसके लिए ये फॉर्मूला यूज होगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, इसको फैक्टराइज करना है, फॉर्मूला हम कौन अप्लाई करेंगे, दिस। तो आप ध्यान देना कि ये जो भी लिखा हुआ है इसी फॉर्मूला पे ये लिखा हुआ है, जो एक्सपेंशन किया हुआ है, अलजेब्राइक एक्सपेंशन। जैसे यहाँ पे देखो हम इसको लिख रहे हैं, ये 4x स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं 2x होल स्क्वायर, ओके, प्लस यहाँ 9y है तो y स्क्वायर है तो इसको कैसे लिख सकते हैं 3y होल स्क्वायर, ओके, प्लस अब यहाँ पे 16 है ना, तो 4z होल स्क्वायर आप इसको लिख सकते हो, ओके, प्लस अब यहाँ पे आते हैं 2ab है, तो ab xy जो है वहां पर 2ab 2 इंटू a मेरा कितना है 2x, तो 2 लिख लिया, ओके, इंटू b कितना है 3y, तो 3y। अब इसको आप कैलकुलेट करके देखो, ये तो आपको 12xy आ जाएगा, माइनस, अब माइनस यहाँ पर हम करेंगे, और यहाँ पर अगेन मेरा क्या है 2bc है, तो इसको 2bc लिखो, 2 इंटू b कितना है, b के जगह पर मेरा 3y है, 3y इंटू z कितना है, z है 4z यहाँ पे है 4z, ओके, 4z है, इसको कैलकुलेट करोगे आपको 24yz आ जाएगा, ओके। चलो ये तो आगे साइन की बात अब अभी हम कर लेते हैं, 1 मिनट। और यहाँ पे 16 को भी जब करेंगे ना, तो फॉर्मूला क्या है 2ca, तो 2 इंटू c आई मीन z, तो z मेरा कितना है 4z है, ओके, x है, मैंने यहाँ x लिखा, तो x मेरा कितना है 2x है, 2x, और z कितना है मेरा, z कितना है, और z का वैल्यू यहाँ पर कितना है मेरा 4z, और इसको आप कैलकुलेट करोगे यू विल गेट दिस, देखो 4 इंटू 2 इंटू 2, तो 8 इंटू 2 16 xz आ जाएगा। तो ये तो आप देख रहे हो कि ये पूरा जो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन इसी फार्मूला पे बेस्ड है। अब इसमें एक साइन की हम बात कर लेंगे थोड़ा सा। साइन ये है, ध्यान से देखना बच्चों, कि यहाँ पर एक्स वाई जो 12xy है, इसका साइन क्या है प्लस है, तो ये आप ध्यान रखना कि जहां पे साइन प्लस है तो
हमें क्या करना है कि ए को मतलब कि हमें पॉजिटिव रखना है और बी को पॉजिटिव रखना है, ओके। और बाकी उसके बाद वाई जेड निगेटिव है, इसके लिए इसका मतलब ये हुआ कि जो जेड है वो निगेटिव आपको लेना है। तो प्लस के बाद यहाँ पर आप क्या करना, 4z के आगे क्या लगाना, -4z लगाना। मतलब सी का वैल्यू यहाँ पर कितना आपका -4z है, ओके। तो यहाँ पे जो आप यहाँ किए हो ना 4z आया, अब ये सही हो जाएगा क्योंकि 4z का वैल्यू माइनस था इसलिए यहाँ माइनस हो गया। अगेन यहाँ पर 4z का वैल्यू माइनस था इसीलिए यहाँ पर क्या हो गया, माइनस हो गया। फार्मूला में प्लस है लेकिन ये 4z चूंकि हमारा क्या है, माइनस है, इसीलिए क्या हो गया, माइनस, राइट। तो अब देखो, अब इसको कुछ नहीं करना आपने। अब ये किस फार्मूला पे बेस्ड हो गया, ये फार्मूला हमने बताया कि दिस होल एक्सपेंशन इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, ओके। मतलब ये कि यहाँ पर a मेरा कितना है, a कितना है 2x, ओके। प्लस में b कितना है 3y, और c प्लस c, लेकिन c मेरा कितना है -4z, तो आपको यहाँ कितना लिखना है, -4z लिखना है, c की जगह -4z है होल स्क्वायर, ओके। एंड फाइनली आपको फैक्टराइज करना है, मतलब स्क्वायर है मतलब इसको फैक्टर के फॉर्म में आपको लिख देना है, 2x प्लस 3y माइनस 4z, ओके, इनटू एक बार और स्क्वायर है तो दो बार इसको लिख सकते हैं ना सेम, तो 2x प्लस 3y माइनस 4z, ये इसका फैक्टर, ये फैक्टर के फॉर्म में आ गया, दैट इज फैक्टराइजेशन। क्वेश्चन नंबर 2, अगेन इसमें भी बच्चों सेम आपको यही फार्मूला अप्लाई करना है, एक्सपेंशन और एक्सपेंशन सेम है, और फाइनली आपको ये लाना है और उसको दो बार लिख देना है, दैट इज फैक्टराइजेशन। यही हो गया। तो इसको देखो कैसे ये लिखा हुआ है, इसको हम एक बार एक्सप्लोर कर लेते हैं। तो यहाँ 2x को हम कैसे लिख सकते हैं, ध्यान देना बच्चों, 2x को √2x होल स्क्वायर, इसको हम ऐसे लिखेंगे, तब ये दिस विल बी इक्वल टू दिस। चलो y स्क्वायर है तो ये तो सिंपल है कि y का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 8z स्क्वायर हमको लिखना है। तो देखो 8 को बच्चों 2√2 और z और होल स्क्वायर करो, यू विल गेट दिस, माइनस, अब ये आया ना, ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, प्लस हम लिखते हैं प्लस 2ab। तो अब देख लेते हैं यहाँ पर कि मेरा प्लस कहाँ है। अब यहाँ पर ये है ना कि a b c तीनों है, लेकिन इसमें माइनस साइन भी है, यहाँ पर सब प्लस है लेकिन ये माइनस भी है, तो हमें किसको प्लस रखना है और किसको माइनस रखना है। तो इसका तरीका ये है कि इसमें देख लो कि प्लस किसके पीछे, y और z का जो साइन है प्लस है, तो आपको y को प्लस रखना है और z को क्या रखना है, प्लस, और x को क्या कर देना है, माइनस, ओके। तो अब ये क्योंकि माइनस का भी स्क्वायर तो यही होगा ना, और ये कैसे हमने डिसाइड किया, यहाँ से y z का साइन प्लस है तो y वाला हमारा प्लस होगा और z वाला भी क्या होगा, प्लस होगा, राइट। और माइनस, और चूंकि माइनस भी आ रहा है बीच में तो माइनस किसको रखना है, इसको, x को। अब ये आपका सही हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे आप क्या लिखो, प्लस 2ab होता है, 2ab, तो a मेरा कितना है, माइनस है, तो आप माइनस लिखो, माइनस √2x, ओके, ये हो गया a, और b कितना है, b कितना है मेरा, y है, तो इंटू y। अब इसको कैलकुलेट करो, आपको ये मिलेगा 2 माइनस हो जाएगा 2√xy आ जाएगा, प्लस, अब इसको आप थोड़ा स्प्लिट करो, तो इसमें y z है तो मेरा y कितना है, y है, और z की जगह कितना रखना है, 2√2z लिखना है। तो फॉर्मूला में क्या है, xy के बाद yz, तो 2 इंटू, ओके, y, तो y मेरा कितना, y ही है, और z कितना है, z की जगह पे मुझे कितना रखना है, 2√2z, कितना रखना है, 2√2z। अब इसको फाइनल कैलकुलेट करोगे आपको ये मिल जाएगा, ओके। एंड माइनस फाइनली एक और हमारा x ये आ रहा है ना, तो वो क्या होता है 2ca, तो माइनस यहाँ पर हम लिखेंगे प्लस ही, लेकिन यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, फाइनली 2ca होता है, तो 2 इंटू, अब c या x है तो x मेरा कितना है, x मेरा माइनस है, तो यहाँ लिखेंगे कितना है मेरा, x माइनस √2x, इतना है मेरा x, ओके। और उसके बाद c मतलब z, तो z कितना है 2√2z, तो 2√2z। अब इसको आप कैलकुलेट करो, यू विल गेट -8xz, आप इसको कैलकुलेट करो, यू विल गेट -8xz आपको मिल जाएगा, ओके। तो आप ये देख रहे हो कि ये पूरा एक्सपेंशन जो दिया हुआ है इस फॉर्मेट में है, और दिस होल इज इक्वल टू क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा मेरा a, तो a मेरा कितना है यहाँ पर, a मेरा कितना है -√2x, ये है a, और उसके बाद क्या प्लस b, तो प्लस b मेरा पॉजिटिव है तो प्लस ही रखेंगे, b के जगह पे मेरा y है, प्लस c, तो c कितना है 2√2z होल स्क्वायर, ये हो जाएगा, मतलब इसी का एक्सपेंशन ये है,
ओके। और फाइनली आप इसको फैक्टर के फॉर्म में लिख दो, मतलब स्क्वायर है तो 2 बार इसको लिख दो, माइनस अंडर रूट 2x, ओके, प्लस वाई प्लस 2√2z इंटू, और इसी को 2 बार लिख दो, तो माइनस अंडर रूट 2x, ओके, प्लस वाई प्लस 2√2z, ओके, दिस इज योर आंसर। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 है, राइट द फॉलोइंग क्यूब्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म में आपको लिखना है। तो आप ये देख लो, जितने भी आपके दिए हुए हैं क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, ये 4 क्वेश्चन इसमें हैं, ओके। ये सबका फॉर्मेट क्या है, a+b होल क्यूब या a-b होल क्यूब। तो आपको इस फॉर्मूला को इस फॉर्मेट में लिख देना। एक्सपेंशन मीन्स कि उसको थोड़ा विस्तार करके लिखना है। इसमें 4 क्वेश्चन है और यही दोनों फॉर्मूला यूज होगा। तो आई एम नॉट गोइंग टू डू ऑल दिस क्वेश्चंस, आई विल डू ओनली 2 क्वेश्चंस फॉर यू, 2 क्वेश्चंस यू विल हैव टू डू योरसेल्फ, राइट। चलो, और अगर प्रॉब्लम होगी तो कमेंट में आप बताना। चलो, आपके लिए मैं पहला कर देता हूँ और फिर 4th कर देता हूँ, बीच का आप कर लेना। तो देखो, यहाँ पर आप देख रहे हो कि a+b का होल क्यूब का ये इस फॉर्मेट में इसका एक्सपेंशन होगा। तो हम इसको करते हैं, एक्सपेंड करते हैं, ओके। तो क्या होता है, a+b होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब। तो a के जगह पे आपको क्या लेना है, 2x, a क्यूब प्लस b क्यूब, b के जगह पे क्या आप ले लेना, 1, b क्यूब प्लस 3a²b, 3 इंटू a²। तो a कितना है, 2x, a² इंटू b कितना है, 1। चलो, प्लस 3ab², 3 इंटू a कितना है, जो वैल्यू है a का जगह पे वो डालना है, a और b² है तो b कितना है, इंटू 1², ऐसे बस हो गया। अब इसको आप क्या करो, इसको स्प्लिट कर लो। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 का क्यूब कितना होता है, 8, और x का पावर क्यूब हो जाएगा दिस, प्लस 1 का पावर क्यूब, तो 1 इसका वैल्यू होगा, प्लस अब इसका करोगे 2x होल स्क्वायर, तो 4x² हो जाएगा इंटू 3, तो 12 हो जाएगा, 12x², ओके, इंटू 1 है तो वैल्यू तो वही रहेगा, प्लस अब यहाँ पे कितना आएगा, 3 इंटू 2 6x और 1 का होल स्क्वायर, तो 6 ही रहेगा। दिस इज योर आंसर, ये एक्सपेंशन हो गया, ठीक है। 4 हम करते हैं, x माइनस 2/3y होल क्यूब। तो ये किस पे, a-b होल क्यूब पे है ना, तो इस फॉर्मूला पे इसको एक्सपेंड कर देंगे। लेट्स डू। तो यहाँ पर हम करते हैं इसको, a क्यूब, a कितना है, x क्यूब, माइनस b क्यूब कितना है, b की जगह पे 2/3y लिखना है क्यूब, ओके। और उसके बाद माइनस 3 इंटू a कितना है, x, तो 3a² है तो यहाँ x² हो जाएगा, इंटू b कितना है, b मेरा है 2/3y, इतना हो गया, प्लस 3ab², तो a कितना है मेरा, x, ओके, और इंटू b कितना है, 2/3y होल स्क्वायर, ओके। नाउ एक्सपेंड इट, यू विल गेट द आंसर, ओके। तो x3 माइनस, अब ये 2 का क्यूब कितना होगा, 8/3 का क्यूब 27y क्यूब, ओके। और ये देखो बच्चों, 3 विल बी कैंसिल आउट, और ये होगा माइनस 2x²y, ओके। और ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी हम देख लेते हैं, प्लस 3 इंटू x इंटू 2 का पावर 2² 4 और 4y² हो जाएगा, अपॉन 3² 9, और 3 और 3 जा 9। तो फाइनली एक बार और आप लिख लो, x क्यूब माइनस x/27y क्यूब, ओके, माइनस 2x²y, ओके, प्लस क्या क्या बचा, 4xy²/3। ये आपका क्या हो गया, एक्सपेंशन। चलो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 क्या करना है, इवेलुएट द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज। आपको डायरेक्ट इसका क्यूब नहीं करना है, मल्टीप्लाई करके, ये आइडेंटिटी यूज करके, फॉर्मूला यूज करके इसको इसका वैल्यू निकालना है। तो करते हैं। यहाँ पर एक्चुअली आप देखो, 99 को हम कैसे लिख सकते हैं, 100 - 1 लिख सकते हैं ना, आप 90 + 9 भी लिख सकते हो, ओके, ऐसे भी लिख सकते हो, बट दिस इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, क्योंकि ये इसका मल्टीप्लाई करना इजी होगा। तो आप आंसर दोनों को करोगे सॉल्व तो आएगा, बट दिस इज द इजीएस्ट वे, ओके। सो हम इसको लेके बढ़ेंगे आगे, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 100 - 1 होल क्यूब। अब इसको एक्सपेंड कर लो आप, अब a - b होल क्यूब का ये है ना, तो इस पर आप रखो, कितना आएगा, 100, ओके, क्यूब, माइनस b कितना है, b कितना है, b1 का होल क्यूब, माइनस 3a², तो a कितना है मेरा, 100 है, ओके, होल स्क्वायर इंटू b, ओके, प्लस 3ab², तो a कितना है मेरा, 100 है, ओके, और इंटू b कितना है, 1 है, होल स्क्वायर। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, 100 का पावर क्यूब, इसमें कितना है, 2 0 है तो 6 0 हो जाएगा, 2 4 6, माइनस 1 का क्यूब 1, और माइनस इधर आते हैं,
100 का क्यू स्क्वायर, इस पर 2 जीरो है तो 4 जीरो हो जाएगा, और 3 पे मतलब हमें 4 जीरो देना है, ये हो गया। ओके 4 जीरो प्लस, अब यहाँ पे 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा फाइनली 300। मीन्स कि फाइनली व्हाट यू हैव टू डू, इसको और इसको बॉड अकॉर्डिंग टू बॉड मास इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1 0 0 0 3 जीरो, और उसके बाद वो ले लेगा 300। ओके, और माइनस ये दोनों ऐड हो जाएगा, तो ये दोनों जब ऐड होगा तो कितना वैल्यू होगा 3 0 0 और 1, एंड दिस विल बी फाइनली विल बी इक्वल टू 97। ओके 97 यू विल गेट 97020299, ये आपका होगा आंसर। तो बच्चों ये जो आप देख रहे हो पहला मैंने आपको सॉल्व कर दिया इस फॉर्मूला पे, यहाँ पर जो 1 2 जो लिखा हुआ है ना, 2 को आप कैसे करना है ये भी आपको खुद करना है। 102 को हम कैसे लिख सकते हैं 100 + 2 क्यूब। अब ये काम अपने करना है, ये फार्मूला इस पे इसको एक्सपेंड करना है a + b होल क्यूब पे, और वो जो लिखा हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो क्या है 998 है, तो उसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं ध्यान से देखना, 1000 - 2 इसको ऐसे स्प्लिट करना और उसका क्यूब निकालना, तो ये किस पे आएगा a - b होल क्यूब के फॉर्मूला पे आएगा। तो बोथ दीज क्वेश्चंस यू हैव टू डू योरसेल्फ। ओके, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम फील होता है तो आप क्या करो कमेंट में हमें बताओ, आई विल रिस्पॉन्ड यू। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 में बच्चों क्या करना है, आपको फैक्टराइज करना है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 8 में जितने भी क्वेश्चंस हैं उसको फैक्टराइज करने के लिए यही 2 फार्मूला आपको यूज करना है। ओके, जैसे पहला जो क्वेश्चन है वो 8a³ + b³ + 12a² b + 6ab², ये दिया हुआ है। एक्चुअली आप देख रहे हो कि इसमें हर जगह क्या है प्लस है, तो इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज होगा दिस वन। एक्चुअली ये जो लिखा हुआ एक्सप्रेशन है वो इस फॉर्मेट में है, तो हम क्या करेंगे इसको एक बार हम शो कर देंगे स्प्लिट करके कि इस फॉर्मेट में है कि नहीं, और फाइनली उसको इस फॉर्मेट में लिख लेंगे। ओके लेट्स डू, हम करके देखते हैं इसको। जैसे 8a³ इसको हम कैसे लिख सकते हैं 2a³ ओके प्लस b³ ओके प्लस, अब एक्चुअली a³ आ गया, ये a की जगह पर मेरा कितना है 2a है, a³ ओके प्लस b³ प्लस, अब यहाँ पर है 3a², तो देखो 3 × a आप देखो लिखो a यहाँ पर आपको कितना लेना है 2a² और b कितना है b × b ओके प्लस 3ab² होता है फॉर्मूला, तो हम फॉर्मूला पे पहले इसको स्प्लिट करेंगे। 3a हम रखते हैं यहाँ पर मेरा कितना है 2a, a की जगह पे मेरा 2a है, और b², तो b कितना है मेरा b है, तो b² हो गया। अब आप देख सकते हो कि इसको जब कैलकुलेट करेंगे ना इसको, तो ये आ जाएगा इतना 12a² b, और इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा। मीन्स कि ये जो दिया हुआ एक्सप्रेशन है इसी फॉर्मेट पे है, और ये एक्चुअली क्या है इसका फॉर्मूला क्या होता है a + b होल क्यूब। तो अब यहाँ पर a मेरा क्या है आपको ध्यान रखना है, a की जगह आपको 2a लिखना है प्लस b की जगह b ही है तो b लिख लेंगे, दैट इज क्यूब। मतलब ये पूरा एक्सप्रेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं, और फाइनली आपको चूंकि फैक्टराइज करना मतलब इसको फैक्टर के फॉर्म में लिखना है, तो ये क्यूब है मतलब 3 बार इसको मल्टीप्लिकेशन साइन के साथ ऐड कर लिख देना है। 2a + b थ्राइस 3 बार लिखना है, 2a + b × 2a + b, ये आपका हो गया इसका क्या फैक्टराइजेशन। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 2 3 4 5 इसमें भी सेम दोनों फार्मूला में से कोई एक फार्मूला आपको अप्लाई करना है। ओके, जैसे अब इसमें देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2, इसमें क्या है आप जो देख रहे हो ये जो फॉर्मेट इसमें माइनस साइन यूज हुआ है, मतलब कि ये किस फॉर्मूला पे बेस्ड है, इस सेकंड वाले फॉर्मूला बेस्ड है। और इसमें a की जगह आपको क्या लेना है 2a, और b की जगह क्या रखना है b। तो ये जब फाइनली आप लिखोगे इसको, तो ये टोटल का एक्सपेंशन का जो फॉर्मूला आएगा ये होगा, मतलब a- सेकंड वाला होगा, क्योंकि माइनस है इसमें तो सेकंड वाला आपने यूज करना है। तो ये क्या हो जाएगा a - b, और a कितना रखना है a - b होल क्यूब, ये इसका एक्सपेंशन का शॉर्ट फॉर्मूला आएगा इसका। और इसको आपको क्या करना है 3 बार लिख देना, चूंकि क्यूब है तो कितना आंसर हो जाएगा इसका 2a - b × 2a - b × 2a - b, दिस इज योर आंसर। ओके, सिमिलरली थर्ड नंबर क्वेश्चन में क्या आप देख रहे हो कि इसमें मेरा a कितना होगा, यहाँ 27 है तो ये कितने का क्यूब है 3 का क्यूब है, और ये जो है b, तो b की जगह पर 125a³ लिखा हुआ, मतलब ये कितने का क्यूब है 5a का क्यूब है, तो इसलिए मैंने a = 3 लेना है अपने इसमें और b 5a लेना है। तो अब आप इसको लिख लो, इसका शॉर्ट फार्मूला चूंकि माइनस यूज हुआ है तो दिस वन, ये फार्मूला सेकंड वाला यूज होगा, और इसको हम कैसे लिखेंगे a - b होल क्यूब, तो a कितना है 3 माइनस b कितना होगा 5a और होल क्यूब,
और इसी को आपने क्या करना है 3 टाइम्स क्यूब है तो 3 बार लिख देना है, वो फैक्टर के फॉर्म में आ जाएगा। तो आप लिखो 3 माइनस 5a इंटू 3 माइनस 5a इंटू 3 माइनस 5a, ये हो गया इसका क्या फैक्टराइजेशन। सिमिलरली आप 4 नंबर देख लो, 4 नंबर में a कितना लिखा हुआ है, यहाँ पर 64a क्यूब है, तो 64a क्यूब कितना का क्यूब है, 4a का होल क्यूब है। और b के जगह पे आपका कितना लिखा हुआ 27b क्यूब, मतलब ये कितने का है 3b का होल क्यूब आप करोगे तो इतना आ जाएगा। मतलब यहाँ पे b के जगह आप कितना रखोगे 3b आपने रखना है और a के जगह 4a रखना है। और यहाँ पर माइनस साइन देख रहे हो, मतलब ये वाला फॉर्मूला यहाँ पुट करेंगे तो ये टोटल कितना हो जाएगा a माइनस बी होल क्यूब। a कितना है मेरा 4a माइनस b कितना है 3b, ओके 3b होल क्यूब। और इसी को आपको क्या करना है 3 बार लिख देना है एज इट इज, दिस into this 3 times, okay, you will do it yourself। अब सिमिलरली यहाँ मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर मेरा a और b कितना है। तो देखो यहाँ बच्चों लिखा हुआ 27p क्यूब, और तो यहाँ पर कितने का होल क्यूब होगा 3p का। अच्छा उसी तरह b के जगह पे 1/2 है ना 216 लिखा हुआ है, तो ये 216 कितने का क्यूब है 6 का, तो b के जगह पे आपने कितना लिखना है 1/6। और ये चूंकि माइनस साइन आप देख रहे हो, मतलब सेकेंड फॉर्मूला पे इसको पुट करना है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा a माइनस बी होल क्यूब, और a के जगह पे आपको क्या लिखना है 3p माइनस b के जगह पे क्या है 1/6 होल क्यूब, ओके। और इसी को आपको फैक्टराइज करना है, मतलब 3 टाइम्स दिस इंटू दिस इस फॉर्मेट में लिख देना है, एंड दिस विल ऑल्सो यू विल डू योरसेल्फ, ओके। क्वेश्चन नंबर 9 जो है आपको क्या करना वेरीफाई। तो वेरीफाई मीन्स कि ये जो LHS है और RHS है, मतलब आपको LHS इज इक्वल टू RHS प्रूफ कर देना है या RHS इज इक्वल टू LHS प्रूफ कर देना है, तो वेरीफाई हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, जो बड़ा पोर्शन है वो हम पहले ले लेते हैं, ठीक है। तो RHS चूंकि वो एक्सपेंडेड फॉर्म में है, तो सबसे पहले हम क्या लेंगे RHS बच्चों क्या है यहाँ पे x प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस XI प्लस वाई स्क्वायर, दिस इज RHS, ओके। चलो अब इसको आगे हम एक्सपेंड करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। तो आप देखो x का मल्टीप्लिकेशन किससे होगा, इस पूरे से होगा, ओके। दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस XY, ओके, प्लस वाई स्क्वायर, ओके। और यहाँ प्लस साइन है तो यहाँ प्लस आ जाएगा, ये वाला प्लस, और यहाँ पर सिमिलरली y का मल्टीप्लिकेशन इस पूरे से होगा, ओके। तो यहाँ पर y इंटू एक्स स्क्वायर माइनस XY प्लस वाई स्क्वायर, ओके। चलो अब उसके बाद ये करते हैं, अब x का मल्टीप्लिकेशन 1 बाई 1 कर लेते हैं, x इंटू एक्स स्क्वायर दैट इज एक्स क्यूब माइनस इसका करेंगे तो एक्स स्क्वायर वाई, इसका करेंगे तो एक्स वाई स्क्वायर, इतना हो जाएगा, प्लस y का इससे करेंगे तो एक्स स्क्वायर वाई हो जाएगा, और इसका करेंगे तो माइनस एक्स वाई स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो y इंटू वाई स्क्वायर, और ये जब हो जाएगा साइन माइनस था तो माइनस हो गया, और ये हो जाएगा प्लस वाई क्यूब, राइट। अब देखते हैं कुछ कैंसिल होने वाला है क्या इसमें। तो आपको दिख रहा है यहाँ पर है मेरा एक्स वाई स्क्वायर, ये प्लस है माइनस है, और ये क्या है प्लस, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर वाई और ये क्या हो जाएगा कैंसिल आउट। फाइनली क्या मिला आपको, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू, यही आपको लाना था ना LHS, ओके। तो LHS हो गया LHS, और यहाँ पर आप लिख देना हेंस वेरीफाइड, ये हो गया। अब इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 में भी है आपको LHS है एक्स क्यू माइनस वाई क्यू इजिकल टू एक्स माइनस वाई इंटू दिस, तो ये आपको वेरीफाई करना है। तो इसमें भी हम आप क्या करेंगे, आप RHS ले लो, ठीक है। और RHS जो है वो मेरा क्या है, RHS लेकर चलेंगे और LHS उसको हम शो करेंगे फाइनली, और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, यही है ना। और इसको आप जब सिंप्लीफाई करोगे तो करते हैं, इसका x का मल्टीप्लिकेशन इस पूरे होल से होगा पहले, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, ओके, प्लस वाई स्क्वायर, ओके, ओके। और इसके बाद ये माइनस साइन है तो हम माइनस लेंगे, और वाई इंटू वाई फिर पूरे से इसका होगा मल्टीप्लिकेशन, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। फाइनली क्या आएगा, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई, और ये क्या होगा माइनस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब हो जाएगा, सॉरी माइनस वाई क्यूब, ये होगा। अब हम देखते हैं कैंसिल होने वाला है क्या है, एक्स स्क्वायर वाई प्लस है और एक्स स्क्वायर माइनस है, ये कैंसिल आउट होगा। उसी तरह से एक्स वाई स्क्वायर और ये कैंसिल होगा। फाइनली हमें क्या मिला, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू LHS,
यही करना था ना आपने प्रूफ। तो LHS आ गया, आप यहाँ लिख लेना हेंस वेरीफाइड। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 फैक्टराइज। तो ये बच्चों, ये जो इसमें दो क्वेश्चन दिया गया है, जैसे 27y³ प्लस 125z³ और सेकंड क्वेश्चन इज दिस, इसको फैक्टराइज करना है। तो अभी जस्ट हमने क्वेश्चन नंबर 9 में ये जो है आइडेंटिटी को प्रूफ किया कि दिस इज इक्वल टू दिस, दिस इज इक्वल टू दिस, और ये जो आप देख रहे हो x³ प्लस y³ का ये फैक्टराइजेशन वाला फॉर्मेट है। ओके, फैक्टराइजेशन वाला फॉर्मेट है, तो इसको भी इसी फॉर्मेट पे हम लाएंगे, ये आपका फैक्टराइजेशन हो जाएगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि 27y³ को हम कैसे लिख सकते हैं, कितना का ये y³ है, होल क्यूब, तो 3y का क्या है, होल क्यूब है, प्लस ये कितने का होल क्यूब है, 5z का होल क्यूब है। ओके, अब इसी को, अब ये आ गया ना a³ प्लस b³, तो इसका क्या होता है फैक्टराइजेशन वाला फॉर्मूला, दिस। तो बस आप इसको सीधा आप प्रूव करो, x प्लस y, दिस विल बी इक्वल टू दिस। तो x के जगह पे मेरा क्या है, 3y है, प्लस कितना होगा, 5z। ओके, x प्लस y इंटू एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर मेरा एक्स स्क्वायर क्या है, एक्स स्क्वायर हमें रखना है कितना, 3y, ठीक है, इसमें कितना लिखना है, 3y होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस xy, तो x मेरा कितना है, 3y है, इंटू 5z, क्योंकि क्या है मेरा माइनस xy हो गया, प्लस और y स्क्वायर, तो y के जगह पे हमें कितना रखेंगे, 5z होल स्क्वायर। चलो हो गया, अब फैक्टराइजेशन के फॉर्म में हो तो गया, ये फैक्टराइज हो गया, प्लस 5z, और इसको आप क्या कर लो, कैलकुलेट करके लिख लो, ये कितना हो जाएगा 9y स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा माइनस 15yz, और ये हो जाएगा प्लस 25z स्क्वायर। हो गया आपका आंसर, ये फैक्टराइजेशन हो गया। सिमिलरली वहां चलते हैं, ठीक है, आप देख लो, मैं थोड़ा सा हिंट करता हूँ, यू विल डू इट योरसेल्फ, राइट। चलो मैं बता देता हूँ यहाँ पर a क्या है, तो इसका a कितना आएगा, ये जो है 4m होल क्यूब करोगे, यू विल गेट दिस, माइनस, और b यहाँ पर कितना होगा, ये 7 का होल क्यूब है, 7n का होल क्यूब। अब हो गया मेरा फार्मूला। अब इस फार्मूला AQ माइनस BQ का क्या फैक्टर वाला फार्मूला होता है, दिस। इसके बाद आप क्या करना बच्चों, ये आप खुद करना। क्वेश्चन नंबर 11 भी आपको बच्चों क्या करना है, फैक्टराइज करना है, ठीक है। एक्चुअली ये वाला जो आइडेंटिटी है, एक्चुअली आपके बुक के अकॉर्डिंग आइडेंटिटी नंबर 8 है, उसको अप्लाई करके ये इसको क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। और ये जो आइडेंटिटी, ये जो फॉर्मूला है, ये कहता है कि x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xy इज इक्वल टू दिस, ये होता है। और ये जो आप देख रहे हो फॉर्मेट, वो फैक्टर वाला फॉर्मेट है, और आपको करना क्या है, फैक्टराइज। तो ये जो फॉर्मेट लिखा हुआ ना, ये इसी फॉर्मेट पे लिखा हुआ है। ओके, तो इस फॉर्मेट पर अगर लिखा हुआ मीन्स कि हम इसको फैक्टराइज इस फॉर्मेट पे कर सकते हैं। तो पहले हम चेक कर लेते हैं कि मेरे x के जगह पे क्या है, y और z के जगह पे क्या है। ओके, तो इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करते हैं। तो 27x³ को हम कैसे लिख सकते हैं, 3x³ होल क्यूब प्लस y होल क्यूब, ओके, प्लस z होल क्यूब, ओके, और माइनस ये 3xyz होता है, तो 3 इंटू x के जगह पे मेरा कितना है, 3x, ओके, इंटू y के जगह पे y ही है और z के जगह पे z है। मतलब इसको जो आप कैलकुलेट करोगे तो विल गेट दिस, मतलब कि ये जो फॉर्मेट है इस पे है, और दिस विल बी इक्वल टू दिस, ये होगा। और ये क्या है, फैक्टर का फॉर्म है, हमें करना क्या, फैक्टराइज। तो बस आप सीधा वो वाला फॉर्मूला के बेस पे इसको लिख दो, वो इसका फैक्टराइजेशन हो जाएगा। तो क्या होता है, x प्लस वाई प्लस जेड, तो x के जगह पे लेकिन आपको क्या लिखना है, 3x, x प्लस वाई प्लस जेड हो गया, इंटू अब अंदर में क्या, एक्स स्क्वायर, तो 3x का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9x स्क्वायर, ओके, प्लस वाई स्क्वायर, तो y की जगह y ही है तो y स्क्वायर होगा, प्लस जेड स्क्वायर, तो z ही है तो z स्क्वायर होगा, माइनस xy, तो माइनस करेंगे और xy, x मेरा 3x है तो 3xy हो जाएगा, कितना हो जाएगा, माइनस 3xy माइनस yz, तो y है और z है तो y और z ही है तो माइनस क्या हो जाएगा, yz, ओके, और माइनस zx, z कितना है, z है और x कितना है, 3x है, तो कितना हो जाएगा, माइनस 3zx, और ये आपका क्या हो गया, फैक्टराइजेशन। दिस इज योर फाइनल आंसर। हाँ, तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 जो है वेरीफाई करना है, और आप देख रहे हो दिस इज इक्वल टू दिस, ये आपको वेरीफाई करना है। अच्छा, आप ये भी देख रहे हो कि राइट साइड जो है उसका एक्सपेंशन ज़्यादा है, तो कभी भी जब आप वेरीफाई करने को कहा जाए तो जो एक्सपेंशन ज़्यादा उसके थ्रू आप जो है शॉर्ट एक्सपेंशन को प्रूफ करो, तो इजीली विल गेट द आंसर। तो यहाँ पर ये एक्सपेंशन RHS में ज़्यादा है, तो सबसे पहले RHS लेके आगे बढ़ेंगे और हम लोग फाइंड करेंगे LHS को, वेरीफाई हो जाएगा। तो लेट्स डू, हम यहाँ पे लिख लेते हैं, मेरा RHS कितना है, यहाँ RHS मेरा इतना है, तो इसको हम RHS को जो है कैसे लिख सकते हैं, इसको हम स्प्लिट करते हैं। तो देखो x प्लस वाई प्लस जेड, और इसको अंदर में हम स्प्लिट कर रहे हैं, राइट,
स्प्लिट करते हैं तो एक्स माइनस वाई जो है, सॉरी यहाँ पर होल स्क्वायर है, एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर, तो एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर का फॉर्मूला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, ये हो जाएगा। चलो प्लस, अब यहाँ से यहाँ तक रख लो, प्लस अब y माइनस जेड होल स्क्वायर क्या होता है, y स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2yz, इसको हम ऐसे रख लेते हैं प्लस यहाँ पे फिर कितना होगा, ये जेड माइनस एक्स होल स्क्वायर, तो वो कितना हो जाएगा, जेड स्क्वायर ओके प्लस एक्स स्क्वायर ओके माइनस 2zx ओके, ये हो गया। अब आप इजीली देख लो, ये हो जाएगा 1/2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड ओके इंटू, अब अंदर आता है, अंदर देखो हम बच्चों क्या करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम इस सब का साइन को हटा देंगे ओके, साइन हटा रहे हैं हम, ठीक है, ये ब्रैकेट हटाएंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, अब यहाँ पर प्लस है तो कोई अंदर में साइन चेंज नहीं होगा ब्रैकेट के अंदर का, जब ब्रैकेट हटाएंगे तो ये सिंपली y जो है वही हो जाएगा ओके, ऐसे हो जाएगा, और यहाँ पर भी प्लस साइन है तो इसके अंदर का साइन चेंज नहीं होगा, क्या हो जाएगा, सिंपली हो जाएगा जो है जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2zx। अब देखो, अब इसमें देख लो एक 2xy है, 2xy यहाँ पर देख रहे हो ओके, और यहाँ पे 2xy और कहीं है नहीं, ये 2yz है और ये 2zx है। अच्छा, आप एक्स स्क्वायर को जरा ध्यान से देखो, ये आपको मिलेगा 2 एक्स स्क्वायर कितना जगह है, एक यहाँ है और एक यहाँ, 2x स्क्वायर है, y कितना जगह, 2 जगह मिलेगा आपको ओके, और z भी कितने जगह मिलेगा, 2 जगह। मतलब ये कि हम इस एक्सप्रेशन को कैसे लिख सकते हैं, 2x स्क्वायर छोटा करके प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर ओके, प्लस अब यहाँ पे जो बच गया 2x, सॉरी ये माइनस है तो आप लिख लो माइनस 2xy, और ये क्या बचेगा माइनस 2yz, और ये क्या बच जाएगा माइनस 2zx हो गया, और ये जो बचा था वो तो लिखेंगे ही, x प्लस वाई प्लस जेड ओके, और यहाँ 1/2, ये तो रहेगा ही मेरा 1/2 यहाँ पे। अब होगा क्या बच्चों, बस अब आप देख लो 1/2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, अब इसमें से क्या करेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे, 2 सब जगह है ना सब में, तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे और 2 को कॉमन लेंगे, तो अंदर में क्या बच जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर ओके माइनस एक्स वाई ओके माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, और 2 यहाँ पर क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट होगा। और बच्चों इसके बाद ये जो आपका है एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ये जो आप देख रहे हो एक्सपेंशन, ये एक आपका बुक में आइडेंटिटी नंबर 8 है, अभी हम लोग पीछे भी इस पर सॉल्व किए, आइडेंटिटी नंबर 8 को आप देखोगे तो उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, दिस इज इक्वल टू दिस होल एक्स प्लस वाई प्लस जेड एंड दिस इज इक्वल टू क्या होता है, दिस एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy जेड। ये कैसे हो गया, फ्रॉम, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ हिंट के लिए, फ्रॉम आइडेंटिटी, आप बुक में देख लेना, आइडेंटिटी कितना 8, उसके थ्रू ये प्रूफ हो जाएगा, और ये आपका क्या है, LHS है, तो आप यहाँ पर लिख देना हेंस वेरीफाइड ओके, दैट्स इट। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन लंबा है लेकिन देखने में लग रहा है बट वेरी इजी, देखो ध्यान से आप देखना कि यहाँ पे क्या लिखा है कि इफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू दिस 0 गिवन है, तो आपको दिखाना है कि एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू इज इक्वल टू 3xy होगा। तो देखो बच्चों, इसके लिए आप अगेन आइडेंटिटी नंबर 8 के थ्रू इसको हम प्रूफ करेंगे, और आइडेंटिटी नंबर 8 क्या कहता है, ये कहता है कि एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xy जेड इज इक्वल टू दिस ओके। सो नाउ आपको क्या करना है, जस्ट यू हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ दिस एक्स प्लस वाई प्लस जेड इन दिस आइडेंटिटी। ये आइडेंटिटी लिखने के बाद आप लिख लोगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ ओके एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 ओके। तो क्या हमें मिलेगा, अब यहाँ देख लो, यहाँ पे मेरा क्या है, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू ओके माइनस 3x ओके वाई जेड इज इक्वल टू एक्स वाई जेड। तो अब बात बच्चों ध्यान से देखना, एक्स वाई जेड मेरा कितना है 0, तो यहाँ पर एक्स वाई जेड अगर मैं 0 रख दूँ ओके, तो यहाँ कुछ भी रखा उससे क्या फ़र्क पड़ता है, ये रखा हुआ ना, इतना मैं लिखूंगा नहीं, आप समझ लो, मान लो ये इतना लिखता हूँ और ये लिखा हुआ है ओके। तो यहाँ पे जो वैल्यू है एक्स प्लस वाई प्लस जेड क्या है 0 है, तो ये टोटल वैल्यू क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ पे मेरा क्या बच गया, दैट इज एक्स स्क्वायर एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू ओके, और माइनस 3xy
जेड इज इक्वल टू क्या हो गया 0। तो फाइनली एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3xyz, और यही आपको प्रूफ करना था। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 में बच्चों क्या करना है, आपको कैलकुलेट करना है, इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है विदाउट एक्चुअल कैलकुलेशन। ऐसा नहीं कि इसका क्यूब निकालो फिर इसका क्यूब निकालो और इसका क्यूब निकालो और जोड़ दो, ऐसे नहीं, फार्मूला बेस्ड शॉर्ट में इजीली कैसे इसको हम करेंगे। तो देखो बच्चों ऐसा है, ये अभी क्वेश्चन नंबर 13 में हमने क्या किया कि इफ x प्लस वाई प्लस जेड 0 हो तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू क्या हो जाता है 3xyz। मतलब हम इसको अगर a मान लें, b मान लें और c मान लें, तो पहले हम या x मान लें, y मान लें या z मान लें, तो हम सबसे पहले चेक कर लेते हैं कि x प्लस वाई प्लस जेड क्या आ रहा है। तो देखो आप जब x प्लस वाई प्लस जेड निकालोगे ना तो ये होगा -12x ओके प्लस 7 और प्लस z कितना है 5। तो इसको जब कैलकुलेट करोगे ना तो यू विल गेट 0, -12 प्लस 12 ये क्या हो जाएगा आपका 0। ओके मतलब कि x प्लस वाई प्लस जेड तीनों का सम क्या आ रहा है 0। और अगर ऐसा होता है तो फाइनली एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाता है 3xy, ये हमें पता है। तो एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू इज इक्वल टू फाइनल इसका आंसर क्या हो जाएगा 3xyz, जो होगा वही इसका आंसर होगा। तो 3xyz मतलब 3x मेरा कितना है -12 यहाँ रखना है इंटू ओके, और y कितना है 7 ओके इंटू z कितना है 5। फाइनली इसका आंसर कितना होगा बच्चों -1260, दैट इज योर आंसर। सिमिलरली आई एम गोइंग टू गिव यू दिस क्वेश्चन टू यू हैव टू डू इट योरसेल्फ। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या दिया हुआ बच्चों, क्वेश्चन ये कह रहा है, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि एक सपोज कि एक रेक्टेंगल है, ठीक है, और रेक्टेंगल का एरिया जो है ये है, तो आपको बताना है कि इसका पॉसिबल लेंथ और ब्रेड्थ कितना होगा। आप जानते हो कि रेक्टेंगल का जो एरिया होता है वो क्या होता है L इंटू बी होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। मतलब कि L इंटू इस पोलिनोमियल को अगर हम फैक्टराइज कर दें तो दो जो फैक्टर मिलेगा उसी में से एक फैक्टर क्या होगा L होगा और दूसरा फैक्टर क्या होगा B होगा। दैट मीन्स कि सिंपली इसको क्या करना है आपको फैक्टराइज करना है और जो आएगा वही उसका L और B होगा। देखो इसको मिडिल टर्म में स्प्लिट करके करेंगे फैक्टराइज। ओके तो यहाँ पे क्या आ रहा है 25 ए स्क्वायर लिखेंगे और 25 और a और c को मल्टीप्लाई करोगे तो 25 इंटू 12 300 ए स्क्वायर हो जाएगा। अब मिडिल टर्म हमारा है 35a, इसको कैसे स्प्लिट करें कि एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने पे ये आए और मल्टीप्लाई करने पे मेरा 300 जो ac का वैल्यू है वो आ जाए। तो वेरी सिंपल, आप देख रहे हो यहाँ पर आप 20a ले लो और -15a ले लो और यहाँ पर आप क्या कर लो 12। अब यहाँ पर कॉमन ले लेंगे, इसमें कॉमन लेंगे और इसमें कॉमन लेंगे, लेते हैं। इन दोनों में कॉमन क्या है 5, आप देख रहे हो 5 कॉमन है तो 5a भी है, 5a कॉमन ले लिया। यहाँ क्या बचेगा 5a और यहाँ क्या बचेगा -4 ओके। और यहाँ पर चलो इसमें क्या देख रहे हो आप कॉमन 3 दिख रहा है मुझे, तो 3 आप लोगे तो यहाँ क्या बचेगा 5a -4 यहाँ होगा। ओके तो अब आप पूरा टोटल कॉमन यहाँ से, अब इन दोनों में देखो, यहाँ से यहाँ तक देखो और यहाँ से यहाँ तक देखो, इसमें कॉमन क्या आपको दिख रहा है 5a -4 और क्या बचेगा 5a -3, तो 5a -3। अब देखो ये एरिया जो है, एरिया जो आया इस फॉर्मेट में आया, तो ये रेक्टेंगल का एरिया है, दिस मल्टीप्लाई दिस, मतलब ये L है या B है, आप इसको वाइस वर्सा भी ले सकते हो। दिस इज द आंसर। सिमिलरली दिस क्वेश्चन यू हैव टू डू योरसेल्फ। सो ये था बच्चों आपका एक्सरसाइज नंबर 2.4 ओके। इसमें जितने भी क्वेश्चन है मैंने आपको कराया, फिर भी अगर कोई आपको डाउट होता है कहीं पे, कोई क्वेश्चन अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो कमेंट करके आप पूछ सकते हो। और यस, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड कमेंट।